अब कहानी के थर्ड पार्ट में हमें पता चलता है कि चारू शशि जो थी वो मोतीलाल बाबू की इकलौती बेटी थी। तो इकलौती बेटी थी तो उनको सारा प्यार मिलता था। अब यहाँ पे उसके जेलसी का कारण बताया जा रहा है कि बच्चे को जब सब कुछ मिलता है, सारा प्यार मिलता है, माँ बाप का पूरा टेंशन मिलता है, तो वो बच्चा थोड़ा सा क्या होता है ना, पैम्पर्ड ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अब चारू शशि जो थी उसका खाने को लेकर ओपिनियन था, कपड़ों को लेकर, हेयर स्टाइल को लेकर, हर चीज़ में। मतलब जब कभी भी उसको कहीं इनवाइट किया जाता था तो बहुत ज़्यादा क्या अपनी उसकी मम्मी को डर लगने लगता था कि ये बहुत ज़्यादा डिमांड करेगी कपड़ों को लेके, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल को लेकर, मतलब हर तरह से वो अपने टेंट्रम को शो करेगी, हर तरह से अपनी ज़िद को शो करेगी। तो अब कभी कभी जब वो अच्छे मूड में भी होती थी तो अपनी मम्मी के लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाती थी, उनको हग करती थी, किस करती थी, उनके साथ हंसती थी। तो मतलब ये बच्ची जो थी पूरी कंप्लीट एक पज़ल थी, इसको समझना ही नामुमकिन था। लेकिन अब उसका बिहेवियर जो था बहुत ही ज़्यादा तारापदा के लिए चेंज हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स को लेकर ट्रबल करती, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। कभी कभी गुस्से में आकर अपने खाने की प्लेट को ही वो फेंक देती थी, सरका देती थी कि मुझे नहीं खाना है। हमेशा खाने को लेकर कंप्लेन करती थी। जो खाना बनाने वाले कुक थे उनको भी कभी वो ज़बरदस्ती मार देती थी। जितना मतलब तारापदा की आप तारीफ़ करते वो बच्ची उतनी ही ज़्यादा और गुस्से में होती थी, लेकिन इस बात को मानना नहीं चाहती थी। एक रात क्या हुआ, जब तारापदा ने लव और कुश का वो जो गाना गाया तो अन्नपूर्णा जो मोतीलाल बाबू की वाइफ थी उन्होंने सोचा कि इस तरीके से गाने से क्या है, जब जंगली जानवरों को हम अपने वश में कर सकते हैं तो शायद उनकी बेटी का बिहेवियर भी क्या है चेंज हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा चारू, तुम्हें इसका गाना कैसा लगा। ठीक है, तो हालांकि चारू को बहुत अच्छा लगा था लेकिन उसने झूठ बोला कि मुझे तो ये अच्छा लगा नहीं है और मुझे कभी अच्छा लगेगा भी नहीं। तो उसी से समझ में आ गया था अन्नपूर्णा को कि चारू जो है इससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो चारू के सामने अन्नपूर्णा ने डिसाइड किया कि वो तारापदा को प्यार नहीं करेगी। अब जब चारू सो गई थी रात को तो अन्नपूर्णा जो थी वो मोतीलाल बाबू तारापदा के साथ ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो अन्नपूर्णा ने तारापदा से रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा गाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट पर तारापदा ने जब गाना शुरू किया तो पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि हर तरफ एकदम मतलब सबको बहुत ही ज़्यादा मनमोहक वो बात लग रही थी। उसके गाने से चारू अचानक उठ गई और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मैं इसकी इस आवाज़ से सो नहीं पा रही, क्योंकि चारू नहीं चाहती थी कि उसको अकेला सुलाकर उसके मम्मी पापा जो है वो तारापदा के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके इस गुस्से को देखकर तारापदा भी समझ गया था कि बच्ची जो है उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तारापदा ने हर कोशिश की बच्ची का दिल जीतने के लिए। वो उसे कहानियाँ सुनाता था, उसके लिए गाने गाता था, उसके लिए बांसुरी बजाता था, लेकिन सारी चीज़ें बेकार थी, किसी में भी उसको सक्सेस नहीं मिली। सिर्फ कब ये चीज़ वो शांत होती थी चारू, जब तारापदा दिन के समय में नहाने जाता था तो वो जो उसकी जो बॉडी को देखकर जो थी उसकी बॉडी को देखकर चारू भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। हालांकि वो ये बात किसी को बताती नहीं थी कि उसका इंटरेस्ट है तारापदा में, क्योंकि वो एक नेचुरल एक्ट्रेस थी, एक्टिंग करने में माहिर थी। तो बस वो क्या है, तारापदा की इन चीज़ों को देखकर वो उसके ऊपर अट्रैक्ट वो भी होती थी, बट वो अपनी बातें किसी को भी नहीं बोलती थी।